बिहार का एक बाहुबली राजनेता, कहिए कि बिहार में इसके पहले एक बार निर्दलीय विधायक बन जाने वाला नेता, तो एक बार लोजपा के टिकट पर विधायक बन जाने वाला बाहुबली नेता अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के टॉप माफियाओं की लिस्ट में शामिल है। मतलब कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसी माफिया के तरह इस माननीय पूर्व विधायक जी को भी खोज रही है, या कहिए कि कार्रवाई करने के लिए इन पर बेचैन है, जैसा अन्य माफियाओं के साथ हो रहा है। राजन तिवारी का नाम आप में से कई लोग जानते होंगे। आप में से कई लोगों ने राजन तिवारी की कई सारी कहानियां सुनी होंगी कि लालू प्रसाद यादव के मंत्री को कैसे राजन तिवारी ने खत्म करवा दिया, कम्युनिस्ट पार्टी के एक विधायक को राजन तिवारी ने कैसे खत्म करवा दिया, और आज यह राजन तिवारी बिहार के राजनेता, बिहार के पूर्व दो बार के विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के योगी सरकार के टॉप माफियाओं की सूची में है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, जहां राजपूत वर्सेज ब्राह्मण, मतलब कि राजपूत बनाम ब्राह्मणों की लड़ाई में कई चेहरे निकलकर सामने आए। उसी में से एक चेहरा था तिवारी गैंग और राजन तिवारी। श्री प्रकाश शुक्ला का नाम आप सब जानते होंगे। कहा जाता है कि डीडीयू में एक वक्त पर पांडे गैंग, शुक्ला गैंग और तिवारी गैंग की तूती बोलती थी, और उसी तिवारी गैंग के आप कहिए कि मुखिया राजन तिवारी। आगे सब कुछ बताएंगे, सारी कहानी बताएंगे कि बिहार के इस पूर्व बाहुबली विधायक पर, बिहार के इस राजनेता पर उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनी नजर क्यों गड़ाए हुए है। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो ड्रीम पैलेस मैरिज हॉल के द्वारा प्रायोजित है। अगर आपको पटना में किसी की भी शादी, सालगिरह, रोका, इंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी या फिर किसी भी खास दिन को अगर यादगार आयोजन करना है, तो आप ड्रीम पैलेस में बुकिंग करवाइए, जो सगुना मोड़ पर स्थित है, हाईटेक हॉस्पिटल के पास। आपके लिए एक बम्पर ऑफर भी यह लेकर आए हैं, जिसके तहत आपको सिर्फ खाने के प्लेट का पैसा देना है, हॉल का किराया बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा। आपको एक नंबर दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर, आप उस पर कॉल करके बातचीत कर लीजिए, आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। अब आइए इस दिलचस्प कहानी पर। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, गोरखपुर माफियाओं के लिए कहा जाता है कि एक ऐसी भूमि रही जहां से माफिया तैयार होकर फल फूल कर निकलते थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक गांव है सोहगारा गांव। सोहगारा गांव में राजन तिवारी का जन्म होता है। राजन तिवारी का घर गोरखपुर के सोहगारा गांव में होता है, और गोरखपुर में जब तक राजन तिवारी डीडीयू यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कदम नहीं रखते, तब तक एकदम ठीक रहते हैं। इसके बाद राजन तिवारी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं। राजन तिवारी जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं, तब उस वक्त पर शुक्ला गैंग सुर्खियों में था। श्री प्रकाश शुक्ला, श्री प्रकाश शुक्ला का नाम आप सब जानते हैं। उस वक्त पर जो ठाकुर बनाम ब्राह्मण, मतलब कि राजपूत बनाम पंडितों की राजनीति थी, जो उफान था उस वक्त पर पूर्वांचल में, गोरखपुर में, उसमें एक प्रमुख चेहरा आप कहिए कि जिसके जरिए निकला, वो था श्री प्रकाश शुक्ला। अब श्री प्रकाश शुक्ला के एक दोस्त आनंद पांडे के बारे में भी शायद आप लोग जानते हो। अब गोरखपुर यूनिवर्सिटी में उस वक्त पर आनंद पांडे और श्री प्रकाश शुक्ला, या कहिए कि शुक्ला गैंग और पांडे गैंग की तूती बोलती थी। कोई इसके सामने खड़ा होने की जुर्रत नहीं करता था, और उसी वक्त पर एंट्री हुई राजन तिवारी की। राजन तिवारी भी उस वक्त पर ब्राह्मण बनाम राजपूतों की जो राजनीति थी, जो उफान मार रही थी, उस राजनीति में ब्राह्मणों का पक्ष रखने के लिए आगे आते हैं। राजन तिवारी और श्री प्रकाश शुक्ला और आनंद पांडे का गैंग एक साथ मिल जाता है। अब तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में इन तीन गैंगों का सामना करने वाला कोई दूसरा था ही नहीं। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला, आनंद पांडे और राजन तिवारी मिलकर कई सारी घटनाओं को अंजाम देते हैं। एक बाहुबली एमएलए वीरेंद्र प्रताप शाही थे, महाराजगंज जिले के एक विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक थे। उनके ऊपर हमला होता है, उनके गनर को खत्म कर दिया जाता है, वीरेंद्र प्रताप शाही को गोली लगती है, और नाम आता है कि श्री प्रकाश शुक्ला के साथ कोई और था, तो वो राजन तिवारी थे। अब राजन तिवारी के ऊपर कहा जाता है कि धीरे धीरे करके 40 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। राजन तिवारी उत्तर प्रदेश छोड़कर
पूर्वी चंपारण के बिहार में आकर रहने लगते हैं। अब यहीं से एक बाहुबली का कैसे वो राजनेता बनता है, इसकी कहानी सुनिए। पूर्वी चंपारण में राजन तिवारी के मामा का घर था। अपने मामा के घर में आकर के एक पूर्वी चंपारण में विधायक थे जिनका नाम देवेंद्र दुबे था। गोविंदगंज विधानसभा सीट था, उनको वो मामा मामा कहते थे। उसी गोविंदगंज विधानसभा सीट के विधायक देवेंद्र दुबे के साथ रहकर राजन तिवारी राजनीति को करीब से जानने लगे। माफियागिरी के क्षेत्र में पहले से नाम बन चुका था। अचानक एक दिन देवेंद्र दुबे को खत्म कर दिया गया। आरोप लगा कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद और उस समय कम्युनिस्ट के एक विधायक थे अजीत सरकार। कहा गया कि इन दोनों लोगों ने मिलकर देवेंद्र दुबे को खत्म कर दिया। अब इसके कुछ दिन बाद क्या होता है, तो ब्रिज बिहारी प्रसाद जो मंत्री थे और जो अजीत सरकार विधायक थे, इन दोनों को खत्म कर दिया जाता है। आरोप लगता है कि राजन तिवारी ने अपने दोस्त श्री प्रकाश शुक्ला के साथ मिलकर दोनों को निपटा दिया। अब राजन तिवारी के ऊपर इस मामले में एफआईआर होता है, उनको उम्र कैद की सजा होती है, लेकिन पटना हाईकोर्ट में मामला आता है और पटना हाईकोर्ट बरी कर देता है। इसके बाद राजन तिवारी नेता बनते हैं। वो पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़कर राजन तिवारी बिहार विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। और इसके बाद राजन तिवारी अगले चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी मतलब कि लोजपा का टिकट पाते हैं। लोजपा के टिकट पर विधायक बन जाते हैं और इसके बाद राजन तिवारी का नाम, राजन तिवारी की आप कहिए तूती, पूरे के पूरे उस इलाके में बोलने लगती है। इस वक्त पर राजन तिवारी के ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमा दर्ज है। राजन तिवारी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने टॉप माफियाओं की सूची में डाला है और उसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार के इस राजनेता को उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी कीमत पर चाहती है कि इसका भी हिसाब किताब कर दिया जाए। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है इन तमाम चीजों पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।